एडवोकेट हैं, वो भी अपने विचारों को व्यक्त करना चाहते हैं। और देखिए हमारा जनरेटर भी चल गया है। आइए प्लीज जोरदार तालियां बेटा। सभी मेरे साथ एक बार मुष्टिका बांधकर जय घोष करें, भारत माता की। हमारे इस क्षेत्र के यशस्वी विधायक, जिन्होंने जब से इस पूरे समूचे क्षेत्र ने इनको प्यार स्नेह और सम्मान के साथ चुनकर विधानसभा में भेजा, ठीक उसी दिन से एक एक स्वप्न इस क्षेत्र का साकार कर रहे हैं। पिछले दिनों थोड़े से अस्वस्थ हुए, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स के मना करने के बावजूद भी जो व्यक्ति अपने क्षेत्र की निरंतर चिंता करता रहे, ऐसे यशस्वी विधायक आदरणीय धर्मपाल जी गौंदर, नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष श्री नरेंद्र शर्मा जी, आदरणीय सरदार स्वर्ण सिंह जी, हमारे बहुत ही बेहतरीन समाज सेवी, नगर की सभी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं में अग्रणी पंक्ति में रहने वाले भाई पंकज शर्मा जी, नगर पालिका के सचिव, जिन्होंने नगर में एक विकास की धारा को बांध रखा है आदरणीय विधायक जी के निर्देशों का पालन करते हुए, हमारे यहां पर शिक्षा के अधिकारीगण, सभी अधिकारियों व नेताओं से सुसज्जित मेरा सम्मानित मंच, मेरे देश के प्यारे बच्चों, सभी अध्यापकगण, आज जितने भी बच्चे इस कार्यक्रम में यहां पर बैठे हैं, इन्हीं के हाथों में बागडोर देकर भारत के महान शहीदों ने जब शहादतें दी, जब भारत को आजाद कराने का सपना साकार हो रहा था, और जब अपनी शहादतें देकर, सर्वोच्च बलिदान देकर वो शहीद इस धरती पर गिरे, तो इन बच्चों को एक जिम्मेवारी देकर गए कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। इन्हीं को जिम्मेवारी सौंपी, और उन्हीं बच्चों में से आज विधायक, उन्हीं बच्चों में से आज हमारे देश के नेता, उन्हीं बच्चों में से आज हमारे अधिकारीगण इस देश की सेवा करने के लिए आगे हैं। मेरी माटी मेरा देश आज के कार्यक्रम का यह विषय है, और हमारे देश की पावन मिट्टी के बारे में तो एक कवि ने यह कहा कि मैं इसके नाद उठाता हूं, पर यह कभी ऐसा नहीं करती, यह मिट्टी मेरे हाथों को कभी मैला नहीं करती। शहीदों, सरफरोशों, गुरु पुत्रों की सरजमी है ये बंजर होके भी बुस्दिल कभी पैदा नहीं करती। ये वो धरती है, ये वो माटी है जिसको नमन करने के लिए आज हमारे यशस्वी विधायक जी, नगर के सभी प्रबुद्ध व्यक्तिगण, हमारे अध्यापकगण यहां पर आ जाए हैं। मेरे लिए गर्व का विषय है, मैं इसी स्कूल में पढ़ता था, और जब मैं यहां से उत्तीर्ण होकर गया इन अध्यापकों की कृपा से और आशीर्वादों से, ठीक जिस दिन यहां से गया, ठीक उसी दिन से आज पहली बार आया हूं। और आज मंच पर बोलने का जो अवसर विधायक जी ने मुझे दिया, मेरे लिए थोड़ी सी दृष्टता की बात भी है कि जब मुख्य अतिथि बोल बैठे, जब इनका पावन उद्बोधन हो जाए, उसके बाद अगर मुझे बोलना है तो मेरे लिए अच्छी बात नहीं, लेकिन मुझे आदेश था, इसलिए मैंने बोलना। यह जो विषय है, मैं कुछ अध्यापकों को, कुछ पंकज भैया जैसे भाइयों को एक निवेदन करूंगा। स्वतंत्रता के दिनों में, रिपब्लिक डे के दिनों में हम इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिससे बच्चों के दिलों में ऊर्जा का संचार हो, देशभक्ति का संचार हो, लेकिन यह कार्यक्रम निरंतर चलना चाहिए। कौन था बटुकेश्वर दत्त, कौन थी मां जीजाबाई, कौन थे हमारे गुरुपुत्र, हमारे चारों गुरुपुत्रों के क्या नाम हैं, किस लिए शहादत दी, भगत सिंह कौन था, सुखदेव राजगुरु कौन थे, महाराणा सांगा कौन था, रानी लक्ष्मीबाई कौन थी। इन बच्चों को उनकी जीवनियों को बताया जाए, इन बच्चों को वो बातें समझाई जाएं। स्कूल में भी अध्यापकों को भी निवेदन है, कुछ समय के लिए, कुछ 9 के 9 पीरियड होते हैं, 10 मिनट के लिए किसी एक व्यक्ति का विषय इनके आगे रखा जाए, ताकि इन बच्चों को हमारी विरासत के बारे में, हमारे विरसे के बारे में, हमारे शहीदों के बारे में, उनकी शहादतें क्यों हुई, गुरु पुत्रों की क्या आयु थी जब वो दीवारों में चुन दिए गए,
किस लिए चुने गए, ये सारी बातें इन बच्चों को पता हो, तभी इस प्रकार के कार्यक्रम करना हम सबके लिए सार्थक है। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति शहीद होता है, हम सबके लिए वो उदाहरण है। कोई भी व्यक्ति शहादत देके जाता है, हम सबके लिए एक उदाहरण बनता है। लेकिन कभी उनके घर वालों से उसका मर्म पूछें, जिसका बेटा वर्दी डालकर तो गया था और कफन बांधकर घर लौटा है, उसकी मां से पूछो कि किस प्रकार उस परिवार का माहौल बनता है। फिर भी वो सब्र कर जाती है, क्योंकि देश का सर्वोच्च बलिदान देकर वो लड़का लौटा है। लेकिन अगर ये बातें बच्चों के दिमाग में आएंगी, ये भी किसी स्कूल में क्लर्क बनने के बारे में नहीं सोचेंगे, ये भी सोचेंगे मेरी भुजाएं भड़कती हैं, मुझे भी बॉर्डर पर जाना है, मुझे भी देश का रक्षक बनना है। क्योंकि यही है तमन्ना, यही आरज़ू है, मैं जिंदा रहूं इस वतन के लिए, पड़े वक्त तो मर मिटूं इसमें मैं, तिरंगा हो मेरे कफन के लिए। इन भावनाओं के साथ अगर हम इन त्योहारों को मनाएंगे, इन भावनाओं के साथ अगर हम नित्य प्रति जिएंगे, मेरा देश क्या है, मेरी माटी मेरा देश, ये विषय अगर है, अपने देश के बारे में हम कितना सोचते हैं, कितनी देर अपने देश पर चर्चा करते हैं। मेरी सम्मानित अध्यापिकाएं मेरे समक्ष बैठी हैं, ये गुरुतुल्य हैं, ये भविष्य निर्माण करती हैं। लेकिन मैं निवेदन करके जा रहा हूं बच्चों से, इस विषय पर भी बात करिए। अगर कोई बच्चा दंडित भी करना हो, किसी बच्चे को दंड भी देना हो, यही दंड दीजिए कि नहीं 5 शहीदों के नाम कल याद करके आना, यह दंड दीजिए कोई देशभक्ति का गीत याद करके आना, यह दंड दीजिए जैसे अभी मैम कविता बोल के गई है, एक देश राष्ट्रभक्ति पर एक कविता बोल के आना। इस प्रकार बच्चों में ऊर्जा का संचार होगा, देशभक्ति का संचार होगा। हम सबका ऐसे कार्यक्रम करने की सार्थकता भी तभी बनेगी। एक बार सभी ऐसे एकता की मुट्ठी बांधकर हाथ उठाकर कहें, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद।